मनुष्य का जीवन मनुष्य का जीवन जो है आध्यात्मिकता रूपी बुलबुले की भांति है। यह छोटे छोटे बुलबुले की तरह है। इस आध्यात्मिक रूपी महासमुद्र में न जाने कितनी लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो इन लहरों से टकराने से डरता है, दूर रहता है, भयभीत होता है, सफलता उनके जीवन में कभी नहीं आती हैं। यहाँ लहरों से टकराने का अर्थ है अपने अहंकार से टकराना, क्योंकि जब तक अहंकार टूटेगा नहीं तब तक आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। जैसे लहरें पर्वतों से, चट्टानों से टकराते हैं और वे चूर चूर होकर मिट्टी या बालू का ढेर बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अहंकार भी महासागर रूपी लहरों से टकराकर चूर चूर हो जाते हैं। जो लोग परम पुरुष के बताए गए मार्ग पर चलते हैं तो परम पुरुष सर्वप्रथम उनके अहंकार को चूर चूर करते हैं। इसलिए परमात्मा रूपी महासागर में डुबकी लगाकर सर्वप्रथम अपने अहंकार को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा करना सहज न होगा, और जो ऐसा करते हैं इस स्थिति में परम पुरुष उनकी बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं। जो उनकी लीला में उत्तीर्ण हो पाएगा वही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा, और जो लोग परम पुरुष की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनकी आध्यात्मिक प्रगति प्रारंभ हो जाती है। तत्पश्चात वे भवसागर की इन लहरों के भांति हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, बिलखते हैं। व्यक्ति अपने मन और जीवन को परम पुरुष के भाव में विलीन कर देते हैं, और जो इस प्रकार परम पुरुष के भाव और भक्ति में खुद को विलीन कर देते हैं, जगत इन्हें पागल करार देती है। लोग इन्हें पागल कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो भक्त की वो स्थिति है जहाँ वो अपने मैंपन को खोकर अनंत में अपने आप को विलीन कर देता है। हमारा आनंद मार्ग एक ऐसा ही पथ है जो इस पथ पर चल पड़ता है, साधना के मार्ग में अग्रसर होते हैं। उन्हें इन सभी तरंगों का सामना करना ही पड़ता है। इसके लिए एक साधक को दृढ़ संकल्प और वैराग्य के साथ साधना करनी चाहिए, और जो लोग इस भाव से, एक संकल्प से साधना के पथ पर आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वे सद्विप्र बनने योग्य हो जाते हैं। एक साधक का दृढ़ संकल्प ही उनके लक्ष्य का निमित्त बन जाता है। तोमार नामे तोरी बे सागर हबो पार, सागर हबो पार आजी के सागर हबो पार। अर्थात भक्त जब भक्ति के इस भाव में डूबेगा तो परम पुरुष की परिचालना के अनुसार वो हंसेगा, रोएगा, गाएगा, और परम पुरुष की इच्छा अनुसार खुद को ढालता ही चले जाएगा। तो जो लोग चलते हैं धर्म के पथ पर, साधना के पथ पर, तो धर्म भी उनके साथ चलता है, परम पुरुष भी उनके साथ रहते हैं, और इस मार्ग पर चलते चलते वे एक दिन सद्विप्र बन ही जाते हैं। और जो सद्विप्र बन जाते हैं उनका परम पुरुष के साथ एक नज़दीक का रिश्ता भी बन जाता है, और जो परम पुरुष के साथ एक हो जाते हैं तो एक साधक के जीवन का लक्ष्य ही यही है, खुद को महासागर के लहरों में डुबो देना। और यही सही मायने में एक मनुष्य की सफलता भी है। सद्विप्र होने के लक्षण भी यही हैं। यही है आनंद मार्ग, और यही है आनंद मार्ग का पथ। बाबा नाम केवलम परमपिता बाबा की जय।